क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेस पे जो रिंकल्स आ रही है या आपके हेयर लाइन रिसीड होके ऊपर जा रही है या आपके हेयर सफ़ेद हो रहे हैं, उसका आपकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, हम सब यंग, अट्रैक्टिव, फिट और फाइन रहना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हेल्थ और ब्यूटी या अट्रैक्टिवनेस की असर हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस के ऊपर बहुत गहरी होती है। लेकिन एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल तब हो सकता है जब वो 60s में 70s में आता है या मैक्सिमम 50s में अपीयर होता है। लेकिन आजकल प्री मेच्योर एजिंग ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है और आजकल हम ये सारे चेंजेस हमारे आजू बाजू के लोगों को भी देखेंगे तब बहुत अर्ली एज में 20s 30s में भी ये दिखने लगते हैं। और इस एज में जब ये चेंजेस दिखने लगते हैं तब वो किसी भी पर्सन के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, बहुत ही अनप्लेजेंट हो जाता है। और इसी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लुक कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी डे बाय डे अपग्रेड होते जा रहे हैं। इसके बीच जब प्रीमेच्योर एजिंग आने लगता है तब कहीं ना कहीं ये कई बार हमारे रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, फैमिली रिलेशन या सोशल रिलेशंस को, या कभी कभार हमारे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है और हर बार ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। तो क्या रास्ता है इसके लिए? क्या हम प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हमें प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं तो इसे हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एजिंग का एक्सपीरियंस प्लेजेंट रहे, आपको इस तरह का प्रीमेच्योर एजिंग ना आए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुद मैं भी फॉलो करता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 बातें हैं। वो है आपका डिसिप्लिन डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने एजिंग को स्लो कर सकते हैं और उसे नेचुरल बना सकते हैं। लेकिन इन केस आप एजिंग को रोक नहीं पाए हैं, ऑलरेडी एजिंग आपके फेस पे दिखने लगा है, आपके बॉडी में दिखने लगा है, तो आप उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं? उसके लिए मेडिकल साइंस में कई सारी ऐसी हेल्दी ट्रीटमेंट्स हैं जिसे एडोप्ट करके आप वापस अच्छे लुक में आ सकते हैं। जैसे कि स्किन रिजुवेनेशन ट्रीटमेंट्स है, फेशियल रिजुवेनेशन है, बॉडी रिजुवेनेशन है, जेनेटल रिजुवेनेशन ट्रीटमेंट्स है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स है, उसमें से कुछ है जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है और कुछ ट्रीटमेंट्स है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है। इवन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है वो ऐसी है कि जिसके रिजल्ट से लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट होते हैं। तो इन सारी ट्रीटमेंट्स को एक्सेप्ट करके, एडोप्ट करके आप वापस अच्छे दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग ना आए तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ऑलरेडी एजिंग आ चुका है और वो आपके रिलेशंस को या आपके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसे एक्सेप्ट कीजिए, एडोप्ट कीजिए और वो करवाने के बाद आप वापस अच्छे लुक में आ सकते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपने लुक को रिस्टोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको भी ऐसे प्रीमेच्योर एजिंग का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे थे, और अगर आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट्स कराई है उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।